कोई भी जब हैबिट में काम करते थे पास्ट में, कोई जब लगातार हैबिट होती है ना पास्ट में, तो उसको बोलते हैं हम क्या, यूज्ड टू। ठीक है, जैसे पास्ट का लिए बेटा समझ लो, पास्ट इसके पिताजी हैं, पिताजी एक बार बोलते हैं, बेटा बार बार काम बोलते रहता है। ठीक है, वो क्या बदलने की आदत होती है ना बेटे को। तो जब पास्ट में हम बनाते हैं सेंटेंस, जैसे पास्ट सिंपल आपको मैंने बताया था, तो पास्ट सिंपल का जो फॉर्मेट था वो था सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके लास्ट वर्ड जो आते हैं आ, ई, या, ये और ई, तो बोलने में प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम नहीं आते हैं, बट इस टाइप के वर्ड जैसे मैं आया, आप गए, मैंने पढ़ाया, आपने सीखा, इस टाइप के सेंटेंस सारे जो यूज होते हैं वो किसमें आते हैं, पास्ट सिंपल में आते हैं। लेकिन अगर आपको कोई हैबिट बतानी है काम की, जैसे मैं खाना खाता था, मैं स्कूल जाता था, मैं पढ़ाई करता था, मैं क्रिकेट खेलता था, जितने भी सेंटेंस है मतलब कुल मिला के अगर यूज्ड टू की बात करें, इसकी यूज्ड टू की, तो ये जो सेंटेंस किस टाइप के सेंटेंस, ताते थी आकर ताते थी, क्या ता था, इस टाइप से बोल सकते हो, ताते थी आकर था थे, क्या बोल रहे हैं, क्यों बात कर रहे हो, ताते थी आकर खाते थी, मतलब कुल मिला के बेटा सब्जेक्ट के बाद अगर यूज्ड टू लगा दिया जाए तो वो सेंटेंस यूज्ड टू वाला कहलाता है, और वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हैबिट को रिप्रेजेंट करता है, हैबिट इन पास्ट। जब पास्ट की हैबिट की बात करते हैं, जैसे अगर कोई बोले कि मैं सिगरेट पीता था, ठीक है, मैं मस्ती करता था, मैं मोबाइल चलाता था, ठीक है, मैं बाइक चलाता था, ठीक है, जो भी काम आप करते थे पास्ट की बात करते हैं वो हैबिट में होना चाहिए, आदत में। ठीक है, तो वो आता है किसके अंतर्गत, इसके अंदर, जैसे आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किसका पार्ट है, ये पास्ट सिंपल का ही पार्ट है, बट दोनों अलग अलग। ये आता है वन टाइम एक्शन के यूज में, एक बार जब काम करते हैं वन टाइम एक्शन, और जो पास्ट सिंपल यूज्ड टू है वो हैबिट को बताता है। इतना सा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए भाई। अगर कोई काम बार बार हो रहा है तो आप जैसे दो ऑप्शन दे दिए जाए आपको, कि मैंने लिख दिया सेंटेंस आपको, आई डैश स्मोक, ठीक है, और आपको ऑप्शन दिया कि यूज्ड टू और विल, यहाँ पे लिख दो इन 2015। अब इन 2015 लिखा मैंने, तो ये क्या है, पास्ट की बात हो गई। अब विल किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्यूचर को, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यूज्ड टू, आई यूज्ड टू स्मोक इन 2015। ये एग्जांपल के लिए है भाई, इस टाइप से आप सेंटेंसेस को समझ सकते हो। यहाँ पे बोल सकते हो he dash go to college by bus, ठीक है, he dash go to college by bus। मैंने आपको ऑप्शन दिया used to, और दिया मैंने आपको क्या, will लगा दो, should लगा दो, should लगा दो, you should go to school by college bus, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान देखो पहले यहाँ पे थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको पास्ट के लिए, कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ईयर बताना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर शुड का यूज भी हो सकता है। जैसे he should go to school by college bus, कॉलेज बाय बस, कॉलेज को क्या आना चाहिए, बस से आना चाहिए, ये सेंटेंस भी सही लगेगा। लेकिन अगर इसको हमको यूज टू यूज करना है या फिर ऐसा यूज टू का सेंटेंस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, he dash go to school college by bus every in 2020, कुछ भी ईयर लगा दो, या फिर लास्ट मंथ लगा सकते हो कि लास्ट मंथ क्या करता था वो, स्कूल सॉरी कॉलेज जाता था, किससे, कॉलेज बस से या फिर बस से आता था। He used to go to college by bus in 2020 या फिर in last month। कुल मिला के अगर पास्ट की बात होगी तो भी पास्ट का यूज करना, अरेंज नहीं करना। आई होप आ रहा होगा समझ, क्या है आ गया क्या। नेक्स्ट क्या है बेटा, ये 10 नंबर का 8 9 नंबर है, 9 नंबर। अगला क्या है, इसको एम्प्लॉयड। बड़े सिंपल सा सेंटेंस है। जब आप कोई काम करने वाले होते हैं, करने वाले हैं, जस्ट जैसे मैंने बोला मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ, आई एम टू रिकॉर्ड वीडियो, आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड वीडियो, इट इज आल्सो सेम।
दोनों का मीनिंग सेम होता है। आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड वीडियो या फिर आई एम टू रिकॉर्ड वीडियो, दोनों का मतलब सेम होता है। चलो मैं टेस्ट देने वाला हूँ, आई एम टू गिव टेस्ट या फिर आई एम गोइंग टू गिव टेस्ट, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बाद इज टू, एम टू और आर टू। अब अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस से थोड़ा ज्यादा कॉमन सेंस लीजिए, ठीक है। इस टू हम किसके साथ यूज करेंगे, ही सी इट नाउन के साथ। कहां से बताया हमको, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस से। एम टू किसके साथ यूज करेंगे, आई के साथ। और आर टू किसके साथ यूज करेंगे, यू वी दे के साथ। कैसे बताया हमको, प्रेजेंट कंटीन्यूअस से। लेकिन कहां करते हैं, जब सेंटेंस के लास्ट में आता है वाला है, वाली हूं और वाले हैं। अरे सुनो, वह दूध वाला है, ऐसा नहीं। वह चाय वाला है, वह बकरी वाला है, वह भेड़ वाला है ना, ऐसा नहीं। जब सेंटेंस में कोई एक्शन हो, जैसे आपने बोला है वह शॉपकीपर है, तो ही इज अ शॉपकीपर, लेकिन यहाँ पर एक्शन होनी चाहिए ना कुछ ना कुछ, ठीक है। वह दुकान खोलने वाला है, तो ऐसा बोल सकते हो ही, ठीक है। क्या लगाएंगे हम, इज, ही इज टू ओपन अ शॉप, ठीक है। वह बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला है, चलो वह बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले लड़की को क्या बोलते हैं, शी इज टू सेलिब्रेट बर्थडे। कुछ भी जब आप कोई काम करने वाले हैं जस्ट या फिर कुछ समय बाद, उसके लिए क्या लगाएंगे, इस टू एम टू आर टू लगाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। 11 नंबर का क्या है बेटा, was टू वर टू आ जाएगा। जिस प्रकार से हम प्रेजेंट के लिए इस टू एम टू आर टू यूज करते हैं। अब बोलो सर एम टू का बताइए, एम टू क्या आई के साथ आता है, आप खुद का नाम लगा दो। जैसे मैंने बोला मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ, आई एम टू रिकॉर्ड वीडियो। मैं बैठने वाला हूँ, आई एम टू सिट, ठीक है। मैं पढ़ाने वाला हूँ, आई एम टू टीच। मैं खिड़की बोलने वाला, आई एम टू गोइंग, आई एम टू ओपन विंडो। कुछ भी लगा दो, इससे छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं भैया, बनाना पड़ेगा और बार-बार, तो ऑटोमेटिक आपकी टंग पर फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। इसमें जैसे हमने वाला है लगाया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाला था, वाला सॉरी वाली थी, वाले थे, वाला वाली थे, ठीक है। वाला था, वाली थी, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं, वाले थे, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं वे मूवी देखने वाले थे, they were to watch movie। अब इसमें बोलोगे सर आपने वर्ब क्यों लगाया, ये भी पुराना कॉन्सेप्ट है, पास्ट कंटीन्यूअस पढ़ा है आपने। पास्ट कंटीन्यूअस में वॉज जो हम यूज करते हैं आई के साथ, वो सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर क्लास पूरी प्रॉपर अटेंड कर रहे हो आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं तो बता देता हूँ आपको कि हम जो यूज करते हैं वर्ब, वो यूज करते हैं यू के साथ, वी के साथ और थ्री के साथ, ठीक है। और वॉज हम यूज करते हैं ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नाउन के साथ, एज वेल एज आई के साथ भी करते हैं। जो वॉज वर्ब वाले कॉन्सेप्ट में आई को भी क्या माना गया, सिंगल पर्सन माना गया। आई मतलब होता है मैं ओनली, लेकिन कहीं कहीं पर उसको प्लूरल की कैटेगरी में माना गया। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, दे वर टू वॉच मूवी। उसके अलावा कुछ लिख सकते हैं, वी वर टू अंडरस्टैंड। हाँ बेटा आप बोलते, आपकी मर्जी क्या, वी वर टू कुछ बोलने वाले थे आप? हाँ बोलिए आप। हाँ भैया पास वाले भैया थोड़ा सा इसको डांस करवाओ, ठीक है। वी वर टू अंडरस्टैंड मॉडल्स। तो बेटा इस टाइप से बड़े इजी सेंटेंसेस है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किसमें क्या लगता है, उसका मीनिंग होना चाहिए बस। अब अगला कौन सा बेटा, नीड। उसको नीड टू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीड टू। इसका मतलब होता है जरूरत है, क्या होता है, जरूरत है। ये प्रेजेंट वाला ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा पार्ट बदल जाता है। नेगेटिव में है ना, प्रेजेंट है। जैसे मैं बोलूँ आपको कि आपको खाना खाने की जरूरत है, क्या बोलेंगे, यू नीड टू ईट। सेम टू सेम, जैसे प्रेजेंट में होता है वैसे यहाँ पर यू नीड टू, वो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब टू किसने लगाया है, किसने लगाया नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट अगर रखो कि जब भी हम दो वर्ब को ऐसा यूज करते हैं, नीड मतलब होता है जरूरत पड़ना, जरूरत होना, ठीक है, नीड होना।
तो ये जब भी हम दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ यूज करेंगे वहां पर क्या लगेगा बीच में टू लगेगा। दो चीजों दो वर्ब को जोड़ने के लिए क्या लगाया जाता है टू लगाया जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि उसे पढ़ाई करने की होती है हाँ देखो यहाँ पर क्या बोलूं मैं कि भैया आपको क्या है पढ़ाई करने की जरूरत है चलो उसे तो उसे में दोनों आ सकते हैं इसी दोनों आ सकते हैं। अब डिपेंड कर रहा है किसको बोले उसे मतलब वह होता है लेकिन वो वर्ड ऐसा बोलो ना वह पढ़ाई करने की जरूरत है अच्छा लगेगा बोलने में। तो अकॉर्डिंग सिचुएशन क्या बोलना पड़ेगा उसे। जैसे मैं बोलूं ये पढ़ता है कैसा लग रहा है आप लोगों को बोलूं ये पढ़ती है। यहाँ पर क्या होगा हम बोलेंगे ही नीड्स टू स्टडी। अब देखो यहाँ पे नीड्स क्यों लग गया क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लगेगा नीड्स और प्लूरल का सब्जेक्ट क्या लगेगा नीड तो लगेगा ओनली ठीक है। टू सिर्फ किसके लिए लग रहा है दो वर्ब को कनेक्ट करने के लिए ठीक है। आप जैसे नॉर्मली सेंटेंस बनाना हो आप बना सकते हो जैसे मैंने बनाया आई नीड यूर हेल्प मुझे आपकी जरूरत है या मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तो छोटा सा यहाँ पे टू लगा के टू क्यों नहीं लगाया क्योंकि दो वर्ब एक साथ नहीं बीच में क्या आ गया यूर आ गया यूर ने हमको बचा लिया ये हमारा क्या है सपोर्टिव है। तो यहाँ पर ये देखो इतने सारे मैंने बता दिया आपको जल्दी से इसको पॉज करके लिखो पॉज करना है ना देखिए बेटा नेक्स्ट वाला क्या है 12 के बाद 13 नंबर का क्या है बेटा डेयर हिम्मत या फिर साहस की बात जब होती है हिम्मत या फिर साहस की बात जब होती है तो हम लगाते हैं क्या साहस मतलब ब्रेवरी। जैसे क्या होता है आप में बहुत बड़ी हिम्मत है ना आपको इधर से उधर पूछ के नहीं जाते हो पूछ के नहीं आते बता के आते पानी पीने जा रही हूँ सर मैं पानी पी के आ रही हूँ ऐसे बता के आते ठीक है हिम्मत है इसमें हिम्मत I dare to fight with him सर उसमें हिम्मत के लिए क्या है उससे फाइट कर सकते हैं I dare to fight with him ठीक है। इसके अलावा अगर बोलना हो या कुछ भी सेंटेंस जब किसी भी काम करने की आप में हिम्मत होती है I dare to catch the ball या फिर लेदर बॉल बोल सकते हैं लेदर बॉल जो होती है बड़ी भारी आती है लग जाती है वो आपके पास क्या है ठीक है। I dare to miss the class क्लास बंक कर सकती हूँ या फिर बंक कर सकता हूँ। इस टाइप से जो भी आपके अंदर हिम्मत होती है किसी काम के लिए वहाँ पर क्या लगाना होता है डेयर। मिस मतलब वो क्लास मिस करने का तो वो अरे देवी जी आप बंक लगा लो बंक लगा लो ठीक है। आई डेयर टू बंक द क्लास हाँ बंक सब बंक लगा लो हाँ वही मैं हाँ अगला नेक्स्ट क्या है सर 13 है इजी has to have नाम नेम नीड आपका नेम वो आए। जैसे मुझे घर जाना है मुझे पढ़ाना है मुझे सिखाना है मुझे बोलना है आपको सीखना है हमें पढ़ाना है हमें सीखना हमें पेपर देना है कुछ भी जिस काम में काम आपको करना है इसमें बिल्कुल मिला के कंपल्सन की बात बताई जाती है। कंपल्सरी होता है ना काम भैया आपको सीखना है अनिवार्य कंपल्सन बोल सकते मजबूरी बोल सकते मजबूरी है जैसे आप लोगों को क्लास में बैठना है इट इज आल्सो कंपल्सन मजबूरी क्या भैया अब बैठ मत बैठ चलो सभी जा फिर अगर एंट्री होगी नहीं बताना हाँ तो यहाँ पर कुल मिला के कंपल्सन को शो करता है क्या जब काम हमें कोई करना होता है ऐसा मान लो इसके पहले भी एक है
हाँ जो भी होता है क्या है? तो हो गया ना भैया, डेढ़ कोई सब तो हुआ ना। उसके बाद एक और 10 10 तो नहीं घर लिखवाया आपने 10 तो नहीं होगा, इतना मुझे पता है। और कुछ होगा आपने उसको लिख दिया होगा। ये उसको लिखाया था लेकिन आपको लिख दिया, चलो ठीक है। अब सुनो, ये देखो आप बस, हेलो बेटा पहलवान इधर आपको समझ में आया? बेटा हैज टू हैव टू में सेम फॉर्मेट, सब्जेक्ट के बाद हैज टू हैव टू, और हैज आपको पता होना चाहिए कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट क्या यूज करते हैं और है प्लूरल के साथ, जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पर हम सेंटेंस डाल के रखते हैं कि भाई आई हैव टू टीच मैथ्स इफ आई थिंक और नॉट। मुझे मैथ्स पढ़ाना है, जैसे मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ आज, कुछ लोगों को लगता है वो पढ़ा रहे नहीं, आई एम बिल्कुल हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, थोड़ा सा करना पड़ता है, एक्सप्रेस नहीं करना पड़ता है। अब सुनिए बेटा, तो यहाँ पर इसकी बात करें, अब आप बोलोगे सर वी हैव टू सिट इन द क्लास, वी हैव टू सिट इन द क्लास, हमें क्लास में बैठना है। अब बैठने के तरीके सीखेंगे ना, ठीक है। यू हैव टू कम टू क्लास, चाहे आपकी मर्जी हो नहीं हो, ठीक है, मतलब मर्जी तो होगी क्योंकि पढ़ना है, सीखना है, होगी। यू हैव टू कम टू क्लास। अब जैसे यहाँ पे कुछ काम ऐसे हैं, यू हैव टू कम खा गया, कम टू क्लास। अब ऐसे क्या है, बेचारे जो बच्चे हैं जिनको बर्तन धोना ही है ना, तो आप बोल सकते हो शी हैज टू, उसे बर्तन धोना है, शी हैज टू वॉश डिशेस बोल सकते हो, यूटेंसिल बोल सकते हो, वैसे बोल सकते हो, ठीक है। तीन वर्ड बोलते हैं, मतलब होगा डिशेस, है ना, नया वर्ड। अब बात करते हैं कि भैया 3 नंबर पे क्या है, इसी का बता दी है पास्ट वाले हेड टू। हेड टू मतलब आता है ना, ने, नी, आकर, हा, जो हमने प्रेजेंट में किया है कोई पास्ट में, मुझे स्कूल जाना था लेकिन गया नहीं, ठीक है। आपको पेपर देना था लेकिन दिया नहीं, ठीक है। जो भी काम करना था, मुझे अच्छे से बोलना था लेकिन बोला नहीं, आपको अच्छे से बैठना था लेकिन बैठे नहीं। तो कुछ भी सेंटेंस जो होता है ना मिल के, जब आपको कोई काम करना था लेकिन आपने नहीं किया, इसके लिए यूज करते हैं हम हैड टू यूज करते हैं। तो यहाँ पे आएगा आई हैड टू गेट गुड मार्क्स, मुझे अच्छे नंबर लाने थे लेकिन लाए नहीं या लाया नहीं, लाए करेंगे क्या, क्यों नंबर लाए, ठीक है। चलिए हाँ एक बार बेटा आप मुझे बताओ, आपको समझना था लेकिन आपने समझा क्या? हाँ तो मैं सेंटर का दूँ, मुझे समझना था, समझना लास्ट में ना था है, मुझे समझना था, आई हैड टू अंडरस्टैंड। मुझे लिखना था, आई हैड टू राइट। जो भी काम आपको करना था मतलब कंपल्सन था, जरूरी था, लेकिन आपने क्या नहीं किया नहीं, ठीक है। जब कंपल्सन की बात होती है ना उसमें बताते हैं, ज़्यादा बड़ा कंपल्सन नहीं है, छोटा मोटा कंपल्सन है, छोटी मोटी मजबूरी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर बोल नहीं सकता हूँ we had to participate। अब वो कुछ भी हो सकता है, participate, we had to participate in dance, ठीक है। we had to participate in dance, फिर आपको डांस में पार्टिसिपेट करना था लेकिन आपने किया क्या? नहीं किया। ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं जो कि आपको करने थे लेकिन आपने नहीं किए, ठीक है। जैसे बोलेगा I had to smoke but I did not, okay। चलो मैं तो मेरे ही बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ मैं, आपने पूछा उसका आंसर दिया मेरे लिए। अब नेक्स्ट बेटा, जैसे हमारा हेड टू होता है वैसे ही हमारा हैज टू हैव टू होता है, वैसे ही फ्यूचर वाले को, ये प्रेजेंट वाले बाबूजी, ये पास्ट वाले बाबूजी, अब इनके फ्यूचर वाले बाबूजी। बाबूजी मतलब पापा जी, बड़े पापा जी, ठीक है। और यहाँ पे विल हैव टू आएगा, क्या आएगा? अब विल हैव टू मतलब बेटा क्या? ना होगा, ना होगी, ना होगा, ना होगी और ना होंगे। अच्छा सर जैसे मैं बोलूं हमें पढ़ना होगा, विल हैव टू स्टडी, हमें कुछ काम करना होगा, या तो कुछ भी हमें वीडियो रिकॉर्ड करना होगा, वी विल हैव टू।
रिकॉर्ड वीडियो। हमें टॉपर बनना होगा, हमें नहीं आपको टॉपर बनना होगा। यू विल हैव टू बिकम टॉपर। आपको सिंसियर बनना होगा, बाकी बनोगे मुझे पता है, ठीक है। आपको रेगुलर क्लास आना होगा, पढ़ेगा नहीं, ऐसे पढ़ेगा इसमें आते हैं, ठीक है। यू विल हैव टू कम क्लास रेगुलरली, रेगुलरली। आई होप आ रही होगी बात समझ। थोड़े से दूर बैठे हैं, ये दिख रहा है ना? हाँ, यहाँ पे देखता हूँ, आ जाएगा, आ जाना चाहिए। हाँ, नीचे से दिख रहा है इसमें? हाँ भैया, नेक्स्ट क्या है? अरे शुड प्लस B3 बहुत प्यारा सेंटेंस है। शुड प्लस B3 मतलब आपका थर्ड फॉर्म। देखो बेटा, जब कोई काम करना चाहिए, उसमें करना चाहिए था भी आ सकता है। हाँ, I should eaten chocolate but I did not. मुझे चॉकलेट खाना चाहिए था लेकिन खाई क्या? नहीं खाई। So this sentence is fine. इसमें बोलते हैं चाहिए था, चाहिए था, ये चाहिए थी, ये चाहिए थे, मतलब कुल मिला के इसमें डालना है। हाँ, तो बोल सकते हैं I should, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया बेटा, I should have, ठीक है, यहाँ पे should have आया, यहाँ पे हटा दिया, should have आया, क्या आएगा? should have प्लस ऑफ दैट, अगर मैं लिखा है should have प्लस ऑफ दैट, I should have eaten chocolate, ठीक है। आपको क्लास आना चाहिए था, क्योंकि पार्टी की क्लास है। You should have come to class, थर्ड फॉर्म के साथ सेम होता है, come came come। चलो अगला वाला भी सेंटेंस है, मैं भी खत्म क्या करना है। अगला क्या है? मस्ट है फूड प्लस फूड है, आएगा सॉरी फूड है प्लस ऑफ की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब सकता था, सकता था, सकती थी, सकते थे, इस टाइप के बढ़ेंगे। जैसे आप खाना खा सकते थे लेकिन आपने खाया नहीं, है ना? आप खाना खा सकते थे। You could have eaten food, you could have eaten food, बेटा हो गया। आप पढ़ाई कर सकते थे लेकिन आपने पढ़ाई नहीं की, ठीक है, इसलिए नंबर पे आ गया। You could have studied, क्या है इसका फॉर्म? studied, you could have studied, ठीक है। अब और बताया था इसका अगला छोटे-छोटे एग्जांपल से खत्म करते हैं इस प्रोग्राम को। हाँ, नेक्स्ट बेटा क्या है? माइंड, माइंड प्लस B3, यहाँ पे भी आएगा माइंड है। बता दो, इसका मतलब होता है शायद चुका होगा, शायद चुका होगा, शायद चुका है, शायद चुका, या चुका होगा, इस टाइप से बोल सकते हो। शायद वह घर जा चुका है, तो बोल सकते हो he might have gone home या gone to home। शायद वह एग्जाम दे चुका है, या शायद चलो बाहर लड़की को लगाया। she might have given exam, she might have prepared, थोड़ा चेंज करते हैं, prepared lunch, she might have prepared lunch, वह लंच प्रिपेयर कर चुकी है, क्या कर चुकी है। लास्ट से लास्ट बता दो क्या होगा? बहुत प्यारा, माइंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसका मतलब होता है शायद गागेगी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के ओनली है। शायद रहा, शायद रही होगी, वो जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है ना, उसी का सेकंड पार्ट है। चलो शायद वह शायद वह पहुंच रही होगी, रही होगी। सो शी माइट रीचिंग, शी माइट बी आएगा, शी माइट बी रीचिंग होम, शायद वह घर पहुंच रही होगी। और हम बोल सकते हैं शायद आप सेंटेंस समझ रहे होंगे,
you might be learning या understanding learning sentences इतना है बंद कर बीच वाले का दबाओ